नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। फिर से ट्यूसडे को आप लोगों के समक्ष बाइबल का एक विषय लेकर आई हूँ। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी वेबसाइट है www.jesussavesglobal.org। हमारा फेसबुक पेज है, आप वहाँ पर हमारे फ़ोन नंबर्स देख सकते हैं और उस फ़ोन नंबर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट उसमें भेज सकते हैं। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री के 3 प्रेयर सेंटर हैं, रायपुर छत्तीसगढ़, ऋषिकेश उत्तराखंड एंड दिल्ली। और आप अगर वहाँ रहते हैं और वहाँ पर लॉकडाउन खुल गया है तो आप ज़रूर विज़िट करें। रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए मैं बोलूँगी कि हमें प्रेयर वॉरियर्स चाहिए। अगर परमेश्वर आपके हृदय में बात करता है, हमारा फ़ोन नंबर आपको वेबसाइट में और हमारे FB पेज में मिल जाएगा और आप अभी भी आप हमें इसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कहकर लिख कर बता सकते हैं कि आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। अपना फ़ोन नंबर उसमें दें, हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। चलिए आज फिर से परमेश्वर के विषय में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु। अपने पापी मस्तकों को तेरे चरणों में रखते मालिक, सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जो भी विषय आज है प्रभु, आशीष दे। तेरे वचनों को हम सुने और उस पर अमल करें। जितने भी मेरे भाई बहन आज मुझे सुनते हैं, देखते हैं और देखते हैं पिता परमेश्वर, तू पिता परमेश्वर उनके हृदय को छू इन वचनों के द्वारा और उन्हें अपनी शांति दे और आशीष दे प्रभु। मैं सारे नेट कनेक्शंस तेरे हाथों में सौंपती हूँ। अनुग्रह और दया कर ताकि तेरे वचनों को सुनाने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन न आए। पिता, मेरी ज़बान से बात कर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतर आए प्रभु। तू मेरे संग मेरे साथ रहे। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। आज जिस विषय को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ वो है द पावर ऑफ वर्ड्स। और द पावर ऑफ वर्ड्स जो मैंने बाइबल से चुना है वो पाया जाता है याकूब जो नए नियम में है उसका 3रा अध्याय। और जिस वचन को मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ वो है 10th एंड 11th। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हमारे शब्द हमारी ही वो शक्ति होती है जो हमारे जीवन में या तो शांति लाती है या आग जला देती है, हमें नाश कर सकती है। हमारे ही जीवन को नहीं वरन दूसरों के भी जीवन को नाश कर सकती है, तहस नहस कर सकती है। और शब्दों के बारे में तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हमारी बाइबल में जो याकूब की पत्री है, अगर आप देखेंगे, इसे पढ़ेंगे, बहुत ही प्यारा छोटा सा की छोटी सी पुस्तक है। और याकूब जो है वो बहुत सीख देते हुए अपने पत्र को, इस पुस्तक को लिखे हैं एज अ टीचर। और आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे पढ़ें। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज हमारे जीवन की बातें हैं, उसे वो दर्शाते हैं और हमें उसमें कैसे रहना है, कैसे चलना है। आज मैंने हमारी बातचीत को, हमारी जबान को टॉपिक लिया है क्योंकि देखिए हमने एक नई शुरुआत की है, तो क्यों ना हम शुरुआत इस एक पॉइंट से करें कि हम हमारे बोल को, जिसमें ऐसा पावर है कि वो या तो बढ़ा देती है या घटा देती है या नाश कर देती है, तो क्यों ना हम इसका प्रयोग हमेशा बढ़ोतरी के लिए, बढ़ने के लिए ही करें।
यहाँ पर ज़बान के बारे में, जुबान के बारे में, जीभ के बारे में तीसरे अध्याय में वो बहुत अच्छी बातें कहते हैं। वो ये कहते हैं कि ये एक है तो छोटा सा बॉडी पार्ट हमारी जुबान, लेकिन इसको कंट्रोल करना किसी के भी बस की बात नहीं है। केवल एक ही के बस की बात है, वो है हमारा परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह। वो बहुत ही वेई तोल के और एकदम सटीक शब्दों का प्रयोग करते थे और बोलते थे। वो जैसे अपनी जुबान को कंट्रोल करके रखते थे, आज तक कोई भी नहीं है। लेकिन हमारा वचन कहता है जैसा प्रभु यीशु है वैसा हमें बनना है। हम क्यों नहीं कोशिश करें? ठीक है, हम इस संसार में रहते हैं, हमारी जुबान बहुत सी बातें बोल जाती है, और जुबान जो है हमारी ऐसी ऐसी बातें बोल जाती है। फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमें आशीष नहीं मिलती, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। लेकिन एक ये जो जबान वाली पार्ट है, इसको अगर हम लोग कंट्रोल करके चल लें, अपने शब्दों को हम कंट्रोल कर लें, तो जो आशीषें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने रखी हुई हैं, उन्हें जो हम देखते हैं दी गई हैं, वो हमें भी मिलेंगी। और देखिए, इंग्लिश का एक कोट है कि एवरीवन शुड बी क्विक टू लिसन। जब आप सुनते हैं हमेशा तत्पर रहें सुनने के लिए, बट स्लो टू स्पीक, बोलने से थोड़ा रुक जाए, एंड स्लो टू एंगर, क्योंकि ये जो बोलना ही है ना, वो हमें एंगर और हैप्पीनेस दोनों प्रदान करता है। जी हाँ, हम सब अपनी अपनी बातें बोलते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर 10वें और 11वें अध्याय में ये कह रहा है कि हमारा जो मुंह है जब धन्यवाद देता है, स्तुति करता है, तो क्यों वो मनुष्यों को शाप देता है? मनुष्यों को शाप देकर वो हमारे परमेश्वर की निंदा करता है जिसने अपने स्वरूप में बनाया है। और जब हम इस संसार में रहते हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस के साथ रहते हैं, है ना, तो हमारे मुंह से ना चाहते हुए भी ऐसे शब्द निकल जाते हैं। पर मेरे भाइयों और बहनों, यही तो वो बात है। अगर हम यहाँ पर कंट्रोल करके चल, देखिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया, हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम कंट्रोल करके अपने जीवन में अपने शब्दों का प्रयोग करें, तो शायद हम उस आग को भड़कने से रोक सकते हैं, या हमारी नाव जो चली जा रही है वो पानी जल में डूबने से रोक सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स अध्याय 3 में जब आप पढ़ेंगे ना, याकूब ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसे समझाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज अप टू अस टू कंट्रोल आवर टंग। चलिए अब मैं बात करती हूँ हमारी बातचीत के बारे में, हमारे शब्दों के बारे में। देखिए, अपने जीवन में हम 2 प्रकार के व्यक्तियों से मिलते हैं। एक व्यक्ति जो पर्पसली अटैक करता है अपने शब्दों से और रिग्रेट नहीं करता है, लेकिन एक व्यक्ति वो अटैक तो करता है अपने शब्दों से, शायद गुस्से में आकर या जैसे भी सिचुएशन परिस्थिति में आकर, और फिर जब उसे समझ में आता है तो वो सॉरी भी बोलता है। ये 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो जो सॉरी बोलता है उसने अपने आप को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन जो पर्पसली बोल रहा है वो व्यक्ति बहुत डेंजरस होता है। और उसके बाद अगर वो व्यक्ति ये कहे कि मैं हाथ जोड़कर अपने लिए प्रभु से मांग रहा हूं, तो वो 2 बार सोच ले, है ना? देखिए, जो हमारे शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वाइस वर्ड्स, टाइमिंगली सेइंग वर्ड्स, समय पर कहे गए शब्द, और काइंड, अच्छे शब्द। इन तीनों को हमें कब
कैसे, कहाँ बोलना है, इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये बहुत ही सिंपल बात है। बहुत ही सिंपल बात इसलिए है कि जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो हम बोल रहे हैं उसका इफेक्ट सामने वाले पर कैसा पड़ेगा। वो उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि हमको कैसा फील होगा अगर कोई हमारे लिए ऐसे बोलेगा। तो देखिए, शब्द जो रहते हैं, अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, ये शादियों को तोड़ देते हैं, ये बच्चों को डिस्टर्ब कर देते हैं, ये झगड़े और लड़ाई पैदा कर देते हैं, ये दोस्ती को र्यून कर देते हैं, मिटा सकते हैं, ये नुकसान कर सकते हैं। बहुत सोच समझकर शब्दों का आप प्रयोग करें, बहुत बड़ी बात होती है। जी हाँ। और मैं तो ये कहती हूं कि क्यों हम किसी दूसरे के लिए कुछ अपशब्द बोलें। वो अपना लेखा, देखो वचन कहता है कि सब अपना लेखा देंगे, उसकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, इट्स ओके, ही विल पे हिम, वो अपने आप अपना देगा भाई, हमको कुछ नहीं करना है। इसीलिए बहुत सोच समझ कर। और एक बात और, जब हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं उसे हम स्वयं भी अमल करें, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पलट कर हमारे ऊपर ही उंगली होगी, है ना। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे वचन बोलती हूँ, प्रचार करता हूँ, लेकिन उसे मैं अमल नहीं करती, अमल नहीं कर रही हूँ, तो मैं गलत हूँ। और आपको पता है, आपको कोई नहीं बताएगा ये बात कि आप ऐसा कर रही हैं, केवल आप ही हैं। मैंने हमेशा कहा है कि हम स्वयं ही अपने आप को चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है सोचने और समझने के लिए, और हम जानते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही है। अगर हम बोल रहे हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए जब हम बोलते हैं तो इस बात का हम जरूर ध्यान रखें, हम उस पर अमल करें। और देखिए, ऐसा होता है कि मैं अगर उन लोगों की बात करूं जो सीख देते हैं, वो सीख कोई भी हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, दादा दादी हो सकती हैं, सास ससुर हो सकते हैं। अगर वो कोई सीख देते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में भी अमल करें उस बात को। अगर वो सीधी एक बात ये कहते हैं कि तुमको बाइबल पढ़नी चाहिए, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा, आपको स्वयं अपने जीवन में उस बात को दिखानी पड़ेगी कि आप भी बाइबल पढ़ते हैं। बाकी तो वचन हमेशा से यही कहता है कि हर कोई अपने कामों का, अपने कहे हुए बोल, अपने वचन का बदला लेगा। अच्छा अगर वो बोलता है वो आशीष पाएगा, बुरा बोलता है तो उसे दंड प्राप्त होगा। बस आज की मेरी यही सिंपल बात है। और वाणी पे, बोल पर, वचन पर हमारे हिंदी साहित्यकारों ने भी बहुत सी बातें बोली हैं। अपन बचपन से हिंदी में पढ़ते आए हैं, एक दोहा की, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल हो। जी हाँ, ऐसा ही बोलिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि हम उस एक बात को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें, और जो कहा जाता एप्रिसिएशन, ऑलवेज इंस्पायर अदर्स, एप्रिशिएट अदर्स। हमेशा जो दूसरों को, आप अपने, आपके साथ में जो लोग हैं, अगर आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, अपने लोगों को अप्रिशिएट करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो बात मैं आप लोगों के समक्ष लेके आई हूं वो है हमारी जबान। हमारी जबान हमेशा अच्छी बातें बोले, हमारी जबान ऐसी कोई भी कड़वी बात ना बोले। और अगर हम किसी से कुछ बात कहते हैं, बोलते हैं, तो पहले हम स्वयं अमल करें। इस बात को मैं जानती हूं आप सब हामी भरेंगे, लेकिन पहल हम अपने आप से ही स्टार्ट करें। और वेरी सिंपल चीज है पहल करने की, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग अदर्स। कोई भी, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, क्योंकि सबके बच्चे प्यारे होते हैं, सबके अपने हस्बैंड अच्छे होते हैं। जी हाँ, सबको। आपके घर में कोई आता है, आपके यहाँ माली आता है, आप
आपके सोसाइटी का गार्ड है, आपके यहाँ मेड आती है, कोई भी, आप दुकान में जाते हैं, शॉपकीपर, अप्रिशिएट हिम, उसके काम के लिए उसे अप्रिशिएट करो। जी हाँ, बस ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो हमें बाइबल सिखाती है और जो प्रूफ कराती है कि वी आर क्रिश्चियंस। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु, और अपने पापी मस्तकों को तेरे चरणों में रखते हैं परमेश्वर। प्रभु, हम जानते हैं हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं पिता प्रभु। आज से पिता परमेश्वर मैं विनती करती हूँ कि हम सब पर दया कर, हमारी जबान केवल तेरे नाम की महिमा करे, आपस में एक दूसरे भाई बहनों को हम अप्रिशिएट करें प्रभु। ऐसी कोई भी बात, गलत बात हमारे मुख से ना निकले पिता परमेश्वर, जिससे हम स्वयं अपने आप को दुखी करें और सामने वाले को भी दुखी करें परमेश्वर। हे प्रभु, हम पर करुणा कर, दया कर, हमें ले चल तेरे इन सुंदर वचनों के लिए जो तू हमें सिखाता है, बताता है। धन्यवाद देते हैं। विनती को मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुनकर कबूल कर, आमीन। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे, फिर एक न्यू टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों के साथ रहे।